हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने एवरेज का डेविएशन मेथड देखा था। आइए कुछ पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लें, उस पर प्रैक्टिस फिर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे कि ये हुआ मेरा क्या 16, 40, 21 और ये चौथा डाटा है और इसका एवरेज दिया हुआ है कितना 25। तो सबसे पहले ये देख के हमारे दिमाग में खटकती क्या है कि हमें एवरेज निकालना है या एवरेज दिया हुआ है। अगर एवरेज दिया हुआ रहता है, एवरेज गिवन रहता है तो डेविएशन सम क्या कहता है, सम ऑफ डेविएशन 0 कर देते हैं। अगर एवरेज मेरा गिवन रहता है तो वही करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये 25 से कितना कम है, -9 कम है, और ये कितना है 14 ज़्यादा है, और ये -4 कम है। तो अगर इसका ये क्या है, इसका डेविएशन मान लीजिए डी। तो अगर डेविएशन सम ऑफ डेविएशन 0 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा -13। यहाँ से हो जाएगा +1। अगर ये +1 ज़्यादा है तो इसको -1 करना होगा, और ये -1 कब होगा, जब ये डाटा मेरा एवरेज से 1 कम होगा, यानी 24 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक और लेते हैं, जिसे लेते हैं 39 है, 68 है, 61 है, 72 है, और इस एक डाटा ये है मेरा, और इसका गिवन अगर एवरेज दिया हुआ है 50 दिया हुआ है तो डायरेक्ट अब हम लोग करेंगे, उतना ज़्यादा ये नहीं। तो ये कितना कम है 11 कम है, और ये कितना 18 ज़्यादा है, ये कितना 11 ज़्यादा है, और ये कितना 22 ज़्यादा है। तो यहाँ से सम ऑफ डेविएशन करेंगे तो ये खत्म ही हो जाएगा, और 22 और 18 ये कितना टोटल +40 ज़्यादा है। तो अगर ये 40 ज़्यादा है तो ये कितना एवरेज से 40 इसका डेविएशन कम होना चाहिए। 40 कम कब कम होगा, जब ये डाटा मेरा 10 होगा, यानी 50 में 40 एवरेज में 40 माइनस हो जाएगा, तो ये डाटा मेरे प्राप्त हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। 68, 79, 89 इस बार डबल आंकड़े का है, और इसका एवरेज अगर गिवन दिया हुआ है 72, तो इसको सॉल्व कीजिए। ये दोनों इसका जो है ये दोनों डेटा का एवरेज ज्ञात करना है। एवरेज क्या आएगा, औसत क्या आएगा ये दोनों डाटा का। तो ये कितना कम है, यहाँ पे देख रहे तो -4 कम है, और ये 7 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है तो 17 ज़्यादा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल ओवरऑल कितना आ जाएगा 17 7 24 -4, यानी 20 ये ज़्यादा है। ये 20 ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या 20 का डेविएशन कम होगा, लेकिन यहाँ पे कितना 2 डाटा है ना, तो 2 पे कम होगा, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हर एक पे 10 का कम होगा। तो 72 - 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका एवरेज, एवरेज आ जाएगा 62। ठीक है ना। उसके बाद एक और देख लेते हैं, जैसे जैसे ये 70 इजी वाला लेते हैं। 80 है, 91 है, 84, और इसमें 1 2 3 4 डाटा अपर्याप्त है, और इसका ओवरऑल एवरेज दिया हुआ है क्या 75 दिया हुआ है। तो इन चारों डाटों का जो चारों डाटा का एवरेज बताना है। चारों डाटा नहीं बताना, चारों डाटों का एवरेज। तो ये कितना कम है -5 कम है, ये 10 ज़्यादा है, सॉरी मिस्टेक, ये 5 ज़्यादा है ना, ये 5 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है 16 ज़्यादा है, और ये 9 ज़्यादा है। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सम ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा -5, ये खत्म हो जाएगा, +25 ज़्यादा आएगा। तो +25 ज़्यादा आएगा, बट यहाँ पे +20 अगर ये इधर ज़्यादा आएगा तो इधर क्या करना होगा, कम करना होगा, क्योंकि एवरेज क्या होता है कि सबको इक्वल कर देता है, और सम ऑफ डेविएशन अगर जब एवरेज गिवन रहता है सम ऑफ डेविएशन 0 करना पड़ता है। -25 कम करना होगा, लेकिन डाटा कितना है 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 6.25 का कम। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा 75 में से 6.25 माइनस कर देंगे तो 68.75 ये हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9 आंकड़ों का औसत 79 है, पहले 2 आंकड़ों का औसत 75 है, व अगले 4 आंकड़ों का औसत 87 है, टोटल 9 आंकड़ा है।
ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, टोटल आंकड़ा है 9। और इसका जो एवरेज दिया हुआ है 79 दिया हुआ है मेन एवरेज। ठीक, उसके बाद बोला क्या गया है कि पहले जो दो आंकड़ा है, पहला जो दो आंकड़ा है ये दोनों का कितना है 75 दिया हुआ है। अगला जो चार आंकड़ों का औसत है, अगला चार आंकड़ा 3, 4, 5, 6, 7, ये जो है अगला चार आंकड़ा, इसका औसत कितना दिया हुआ है 87 दिया हुआ। और बोला क्या है कि यदि आठवां आंकड़ा सातवें से 5 अधिक, 3, 4, 5, 4 ही बोला गया था ना, तो यहीं तक लेना था। ये जो 4 है, पहला दूसरा ये दो आंकड़ा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा छठा ये 4। उसके बाद क्या बोला गया, सातवां आठवां आंकड़ा जो 7वें से 5 अधिक, ये जो है 7वें से 5 अधिक, अगर ये x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाता है x+5। और 9वां से 1 अधिक है, आठवां, यानी कि आठवां आंकड़ा जो 9वां से कितना है 1 अधिक है, तो यानी x+4 होगा ये। तो 9वां आंकड़ा ये पूछा गया हमसे। अब देखिए यहाँ सबसे पहले इन तीनों का एवरेज निकालते हैं। एवरेज क्या आता है, एवरेज आ जाएगा तो इन तीनों का सम जो हो जाएगा, सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज। ये सम हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाता है। तो सबसे पहले एवरेज निकाल लेंगे, तो फिर बाद तीन संख्याएं पता है ही, तो इन तीनों का सम कर देंगे तो निकल जाएगा। अब देखिए आना तो चाहिए 79 सब जगह, लेकिन यहाँ पे पहला और दूसरा में कितना की कमी, 4 का कमी आ रहा है। और आंकड़ा कितना है 2, तो टोटल कितना -60 का कमी आएगा। और ये कितना ज़्यादा है 79 से, तो 9 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, लेकिन टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है तो 4 है, तो टोटल कितना ज़्यादा है 32 ज़्यादा है। और ये कितना -60। तो इसको अगर जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, प्लस का 24। अगर प्लस का 24 आ रहा है तो सम ऑफ डेविएशन जीरो करने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा, तो -24 करना पड़ेगा। -24 कितना डाटा है 3 डाटा है, तो यानी 8 का कमी करना पड़ेगा। तो 8 का कमी करेंगे तो ये तीनों का एवरेज कितना आ जाएगा, 79 में से 8 माइनस हो जाएगा तो एवरेज आ जाएगा 71। अब जो मेन लड़ाई है मेरी क्या है, इसका टोटल का ये निकालना। तो अगर यहाँ से अगर तीनों का सम निकाले x+x+5 प्लस x+4, ये तीनों का तो एवरेज 71 आया है ना। तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है तो 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा 3x+9 बराबर 213 हो जाएगा। और 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से 213 में से 204, तो x बराबर क्या हो जाएगा 68। और हमसे पूछा क्या गया है कि नंबर संख्या 9th नंबर, तो ये क्या हो जाएगा x+4 है तो 68 + 4, ये 72 हो जाएगा मेरा। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, ये वाला तो बाद में देखें। थोड़ा सा कुछ पहले देखिए, इस पे कुछ और क्वेश्चन देते हैं। जैसे टोटल ये कुछ 5 संख्या हैं, पहली टोटल जो है कितना दे दें, मान लीजिए टोटल 9th नंबर है और इसका जो एवरेज है 87 है। पहली 5 संख्या का एवरेज कितना दिया हुआ है 79 दिया हुआ है, और इसके अगला 3 जो है उसका जो एवरेज दिया हुआ है 92 दिया हुआ है। तो 9th नंबर जो है ये पता करना है, इसका एवरेज ये क्या होगा। और ये टोटल 9th नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है 87 दिया हुआ है। तो इसको आप लोग कीजिए फिर बताते हैं। देखिए टोटल नंबर कितना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। बोला क्या कि पहला जो 5 है 1 2 3 4 5, पहला जो 5 है इसका एवरेज कितना दिया हुआ है 79।
फिर अगला जो तीसरा है यहाँ तक, इसका कितना दिया हुआ है 92, और ओवरऑल गिवन कितना दिया हुआ है एवरेज मेरा 87। हर जगह 87 होना चाहिए, लेकिन ये है क्या पहला 5 का 79 है, तो कितना कम है 8 कम है, तो 8 कम है, लेकिन टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पे 5 है, तो टोटल कितना 5 पे कम होगा, तो मतलब ओवरऑल कितना 40 कम होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, लेकिन कितना ऑब्जर्वेशन है तो 3 ऑब्जर्वेशन है, तो 1 पे 5 कम है, तो तीनों पे कितना 15 कम ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ से सम ऑफ डेविएशन निकालेंगे तो -40 + 15, तो क्या हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा। अगर ये माइनस का 25 आ रहा है तो सम ऑफ डेविएशन 0 करने के लिए इसको क्या 25 बढ़ाना होगा। तो मेन एवरेज में अगर जब 9th का आंकड़ा प्राप्त करना है तो इसमें क्या करेंगे 87 + 25, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 112, ये हो जाएगा 112। एक थोड़ा सा और वार्म अप कर लेते हैं। जैसे हाँ लेट मान लीजिए कि मेरे पास कितना है, कौन सा ले, अच्छा चलिए छोड़िए, क्वेश्चन ही करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोला गया है कि बड़ा आदमी में 11 आदमी का औसत वजन 95 kg है। 12वें आदमी का जो वजन है सभी आदमियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। तो 12वें आदमी का देखिए टोटल कितना है 12 आदमी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से आप करना नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो 11 आदमी है, 11 आदमी का औसत वजन कितना है, इतना नहीं करना है, सीधा लिख देना है। 11th आदमी का जो औसत वजन कितना है 95 है, और ये मेरा कौन सा बचा 12 था, 12वां आदमी बचा, इसका जो औसत वजन है देखिए 12वां आदमी का जो वजन है सभी आदमी के मतलब टोटल आदमी का औसत वजन, टोटल आदमी का औसत वजन मान लिए एवरेज ए है, उससे कितना है 33 kg अधिक है, ए + 33। देखिए एवरेज तो हर जगह सेम होगा, तो लेकिन ये कितना है, इसका डेविएशन कितना ज़्यादा है, ये बड़वा आदमी जो है ये 33 ज़्यादा है, ये 33 ज़्यादा है, तो ये एवरेज से 33 कम होगा तब ना ये एवरेज से 33 ज़्यादा है, तो यानी 95 बराबर क्या हो जाएगा एवरेज -33। तो यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 5 3 8 9 3 12 128। तो पूछा है 12वां आदमी का वजन क्या है, तो 12वां आदमी का वजन जो है क्या है इसका a + 33 है, a + 33 यानी 128 + 33, तो कितना हो जाएगा ये 128 8 3 11 1 12 3 15 1 16, एक सेकेंड मिस्टेक, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा समझाने में। ये देखिए ये तो +33 ज़्यादा है, तो मतलब 33 ज़्यादा है डेविएशन, तो यहाँ पे 33 कम होगा, लेकिन 33 कम होगा तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है 11 है, तो एक डाटा पे कितना कम होगा, तो 33/11 यानी -3 कम होगा, तो -3 कम होगा, तो ये जो 95 जो आया है इसका, तो ये जो है कितना कम होगा एवरेज से 3 कम होगा। तो यहाँ से एवरेज अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एवरेज मेरा 98 हो जाएगा। और पूछा क्या है कि 12वां आदमी का वजन पूछा, तो 12वां आदमी का वजन क्या हो जाएगा a + 33 यानी 98 + 33, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 131 हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगला देखते हैं। अब ये देखिए बोला क्या गया है कि 19 आदमी इकट्ठे होकर, ये वाला क्वेश्चन कीजिए फिर हम बताते हैं। अब देखिए टोटल जो कितना आदमी गया है 19th आदमी गया है, ठीक है ना। उनमें से 15 आदमी जो है डिनर पर कितना खर्च किया 74 खर्च किया। बाकी जो 4 लोग बचे, यह जो है कितना है इसका एवरेज मान लिए ए है, तो ए से कितना 22
5 से ज़्यादा खर्च किए, यानी एवरेज से 22 पॉइंट ज़्यादा खर्च कर रहा है, दैट मीन्स इसका डेविएशन कितना 22.5 से ज़्यादा आ रहा है। लेकिन ये एक आदमी का 22 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, टोटल कितना है 4 आदमी, तो टोटल कितना ज़्यादा आएगा, तो 90 ज़्यादा आएगा। अगर 90 ज़्यादा आएगा डेविएशन, तो इधर डेविएशन सम ऑफ डेविएशन जीरो करने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा, -90 कम करना पड़ेगा। लेकिन इधर ऑब्जर्वेशन कितना है 15 है, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना -6 कम करना पड़ेगा। तो 74 जो है ये मेरा कब आएगा, एक आदमी का 74 आएगा, तो ये कितना एवरेज से 6 कम है। तो यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं, तो एवरेज हमारा कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या गया है कि तो प्रत्येक आदमी का कुल खर्च, तो टोटल एवरेज मतलब 19 आदमी का एवरेज मेरा यहाँ से क्या निकल गया 80 निकल गया। तो कुल खर्च पूछ देगा तो 80 गुना 19 कर देंगे, टोटल सम ही यही हुआ ना, टोटल सम बराबर एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 80 गुना 19 कितना हो जाएगा 1520, 19 अट्ठा 152, तो 1520 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एवरेज का एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। देखिए जो भी डाटा दिया हुआ है इसमें आप किसी से गुना कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए, हर एक डाटा में जैसे आपको बताते हैं, जैसे 4 5 6 हाँ 4 5 6, इसका अगर जब एवरेज निकाला जाए तो इसका एवरेज कितना होगा 5 होगा। अगर इसमें हम दो सब में ऐड कर दिए तो ये कितना हो गया 6 7 और 8, तो इसका एवरेज 8 14 7 21, इसमें भी एवरेज में भी क्या होगा 2 ऐड करना होगा। अगर इसमें हम गुना कर दिए 4 गुना 2 5 गुना 2 6 गुना 2, तो अब एवरेज क्या हो जाएगा इसका 5 गुना 2 हो जाएगा। देख लीजिए ये 8 हो गया 10 हो गया, ये 12 12 10 22 8 30/3 यानी 10 हो गया। एवरेज क्या हो गया यहाँ से 10। अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें एवरेज में, मतलब एवरेज जो निकालेंगे अगर डाटा में जो जो क्रिया हम डाटा में करेंगे वही सेम हमको एवरेज में करना होगा। तो वही यहाँ पे उसी कंसेप्ट का यूज है। देखिए 20 मापन में है, दिया हुआ है क्या 20 मापन, एक x1 x2 x3 डॉट 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 x20 तक, और इसका जो एवरेज है y है। अब क्या क्या गया कि तब x1 माइनस 101 कोमा x2 माइनस 101 कोमा x3 माइनस 101 डॉट 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 ऐसे करके कहाँ तक है x20 माइनस 101 तक का एवरेज पूछा। यहाँ से देखिए तो हर डाटा में क्या कर रहा है -101 कर रहा है, x2 में भी 101 माइनस कर रहा है। इस प्रकार से हर एक डाटा में क्या कर रहा है 101 माइनस कर रहा है। तो माइनस कर रहा है तो इसका एवरेज में भी क्या पड़ेगा, एवरेज दिया हुआ था y में भी क्या करेंगे हम लोग 101 माइनस कर देंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि x प्लस 1/x का औसत m हो, x प्लस 1/x का औसत m हो, तो एवरेज यहाँ से एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर जब दो ऑब्जर्वेशन है तो यहाँ से 2 डिवाइड करेंगे तो ये बराबर m हो जाएगा। तो x प्लस 1/x यहाँ से क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। अब बोला क्या गया कि एक्स स्क्वायर और 1/x² का, तो यहाँ से अगर स्क्वायरिंग मतलब ये निकालेंगे तो अलजेब्रा के कंसेप्ट से x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा k² माइनस 2 होता है ना 4m² माइनस 2। तो अब इसका जो हम लोग ये ज्ञात करेंगे एवरेज, तो यहाँ पे टोटल सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1 और 1 2 है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज के लिए। तो अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2m² माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप लोग, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो पहला देखते हैं हम लोग क्या लेबर मेथड।
चार क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को देखिए, विषम संख्या तो जानते हैं, अगर x होगा तो दूसरा x+2 होगा, तीसरा x+4 होगा और चौथा x+6 होगा। इसका क्या बोला गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो मतलब इसका जो स्क्वायर होगा, ये ऐसा क्यों चल रहा है, देखिए x है x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर प्लस x+4 का होल स्क्वायर प्लस x+6 का होल स्क्वायर। अगर ये सम है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज। एक तो ये तरीका है, इस प्रकार से आप करिएगा तो 10 से 15 मिनट लगेंगे, आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। बट लेकिन हम लोग इसको करेंगे हिट एंड ट्रायल से। बोला क्या गया कि चार क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 201 है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब 201 है एवरेज, तो सबसे पहले हम देखेंगे विषम संख्या, ऐसा मतलब ऑड नंबर जिसके स्क्वायर के बीच ये आता हो। तो ये हम लोग चेक करेंगे तो 11 का होता है 121, 12 144, 13 169 और 14 का 196, 15 का 225। तो यहाँ से 13 और 15 ये देखिए, तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच 169 और 225 के बीच ये संख्या आ जाता है। तो अगर ऐसा देखेंगे तो 13 में से 2 कम गया तो 121 इधर और 15 17 289, और इसी का एवरेज कितना बोला गया है 201। यहाँ से हम सम ऑफ डेविएशन चेक कर लेते हैं, जीरो बनता है कि नहीं। 201 है ना, तो 201 में से ये कितना कम है, 80 कम है, और ये कितना कम है 30 31, 32 कम है, तो ये कितना ज़्यादा है 24 ज़्यादा, और ये कितना ज़्यादा है तो 88 ज़्यादा है। अब यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, 80 30 120, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -80 में 2 8 3 11, माइनस का 112, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 4 12 का 2, हाँ ये +11। यहाँ से सम ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, मेरा 0 हो रहा है। डेट मीन्स कि मेरा संख्या मिल गया हिट एंड ट्रायल से 11 13 15 और 17। और यहाँ पे क्वेश्चन उसके बाद पूछा क्या गया है, तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ये करने का इतना ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से ही करना है। अगर आप इक्वेशन बना के करने लगे तो आप बहुत टाइम ले लेंगे। तो संख्या यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, 11 13 15 और 17। और बोला क्या गया है कि सबसे बड़ी संख्या के 7 गुने, सबसे बड़ी संख्या के 7 गुने और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का औसत पूछा है। तो छोटी संख्या क्या है 11 गुना 3, तो औसत करेंगे तो ऐड कर देंगे इसको, और यहाँ पे कितना 2 ही ऑब्जर्वेशन है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 119 प्लस 33, तो ये कितना हो जाएगा 9 3 12 का 2, 1 11 3 14 15, 152 बटे 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 76 आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। उसके बाद अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ होगा, थोड़ा सा माइंड का खेल है, कोशिश कीजिए आप लोग करने का। देखिए सबको पता है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, सबको पता है ABCD और E ये ऑड नंबर है, तो ये AP में चलता है, तो इसका जो एवरेज होता है मिडिल टर्म यानी C हो जाता है, बट C तो ऑप्शन में है नहीं। अच्छा अगर ये AP में हो तो अगर ये मेरा A है और ये ऑड टर्म में गैप कितने का होता है 2 का, तो B को क्या लिख सकते हैं A+2 लिख सकते हैं, तो C को इसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं A+4 लिख सकते हैं, तो C को A+4 लिख सकते हैं, तो मेरा आंसर होना चाहिए C, लेकिन C के बदले में क्या ऑप्शन में दिख रहा है तो A+4, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। एक इस पे और लेते हैं, जैसे A B
P Q R S T U V। ये अगर इवन नंबर है, नहीं एक मिनट और सही करा देते हैं। ये अगर ऑड नंबर है तो इसका एवरेज क्या होगा? ऑप्शन है P+6 R+2, तीसरा ऑप्शन है T-2 और चौथा ऑप्शन है ऑल। बताइए इसमें से। देखिए ये तो एपी में होता है, तीन इधर भी तीन इधर भी, इसका मिडिल टर्म क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। एस को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? P+6 भी लिख सकते हैं, R+2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एपी में होता है ना। T-2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।